वेलकम टू RRMK क्लासेस क्लास 10th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4.3 को। तो हमारे पास इसमें कुछ होता है बेटा, ऐसे होता है कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। सो हमने इसमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इजक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। यहाँ पर हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बच्चों इसको निकालने के लिए हमारे पास 4 केस लगते हैं कि किस में रियल रूट चेक करने होते हैं ना, रियल रूट है या नहीं है। तो पहला केस क्या कहता है? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। बच्चों इसमें क्या होता है, जब d की वैल्यू 0 से ज़्यादा बड़ी आए, ग्रेटर देन 0, या हम ये कह सकते हैं एक तरीके से बी स्क्वायर माइनस का 4ac ये 0 से बड़ा आ जाए। फॉर एग्जांपल d इजक्वल टू में सोल्व करके कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए, 4, 10, 15, 25, 50, 20, 12, एनीवे कोई भी नंबर, तो ये हमारे पास में टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स माना जाएगा। इसमें दो वास्तविक मूल अलग अलग होंगे, इसे मूल बोलते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम में। दो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? टू इक्वल रियल रूट्स। ये कब होते हैं बच्चों? जब हमारा d इक्वल टू 0 हो जाता है, d इक्वल टू में 0 आ जाए, यानी कि मैं कहने का मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो हमारे पास में 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, दो वास्तविक मूल होंगे बराबर बराबर के। तीसरा पॉइंट है बच्चों हमारे पास में, कहता है कि नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स का मतलब होता है रियल रूट्स d से बड़ा होता है 0, या हम ये कहें बी स्क्वायर माइनस के 4ac से बड़ा होता है 0। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम एग्ज़ाम्पल क्या लें? d इक्वल टू में कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए, कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए, ठीक है, तो इसमें हमारा पास कोई रियल रूट नहीं होता, नो वास्तविक, यानी कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास में था हमारा बेस, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का वो क्या है? फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 2x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू में 0। यहाँ पर a इक्वल टू हमारे पास 2 है, b इक्वल टू माइनस का 3 है, c इक्वल टू में हमारे पास 5 है। तो हमने d इक्वल टू में b स्क्वायर माइनस का 4ac हमें निकालना है। तो d इक्वल टू में b का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 2 इंटू में 5, ठीक है। तो d इक्वल टू में 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो d इक्वल टू में माइनस का 31। तो इसमें लिखेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। क्यों लिखेंगे बच्चों? क्योंकि इसमें आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव वाले में नो रियल रूट्स होता है, उसको आगे हम सोल्व नहीं करते, इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन इसका, 3x का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू में 0। a इक्वल टू में 3, b इक्वल टू माइनस का 4 अंडर रूट 3, c इक्वल टू में 4। तो अब बच्चों हमारे पास होता है क्या है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई a कितना बच्चों? 3, c कितना है? 4, 4 का 16 मल्टीप्लाई में 3,
4 3 जो 12, 48। तो ये हमारे पास हो गया 48 माइनस का 48 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। अब इसमें हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो बच्चों हमारे पास अब हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड में 2a। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे हम क्या रखते हैं, x इक्वल टू में माइनस b की वैल्यू देखो बच्चों क्या दे रखी है, माइनस के अंडर रूट 4 माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस। बच्चों अभी हमने इसको सोल्व करा, बी स्क्वायर माइनस की 4ac यहाँ पे सोल्व कर रखा है ना, बी स्क्वायर माइनस की 4ac। इसका सोल्यूशन क्या आया था, 0 आया था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 2। बच्चों ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 दे रखी है, तो यहाँ पे 3 रख लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, इस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो प्लस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस में 0 डिवाइड में 6। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर देखो, एक बार प्लस का 0 ले सकते हैं, एक बार माइनस का 0। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकन पॉजिटिव, x इक्वल टू में 4 अंडर रूट 3 प्लस में 0 डिवाइड में 6। सो ये बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 डिवाइड में 6, 2 2 जा 2 3 जा। तो बच्चों ये हो गया 2 अंडर रूट 3 बाय 3। x इक्वल टू में क्या आ गया, 2 अंडर रूट 3 बाय 3। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है x इज टेकन नेगेटिव, x इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 माइनस में 0 डिवाइड में 6। तो बच्चों ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 डिवाइड में 6, 2 3 जा, तो 2 अंडर रूट 3 डिवाइड में 3। तो बच्चों x की वैल्यू क्या निकल के आती है, 2 अंडर रूट 3 डिवाइड में 3 एंड 2 अंडर रूट 3 डिवाइड में 3। दोनों इक्वल रियल रूट्स है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा था 2 इक्वल रियल रूट्स, क्योंकि इसके दोनों जो आंसर आते हैं वो बराबर बराबर के आते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे फर्स्ट के 2 पार्ट। अभी हम फर्स्ट का लास्ट सेकंड थर्ड पार्ट जरूर करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास में क्या है, टू एक्स का स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 3 इक्वल टू में 0, a इक्वल टू में 2, b इक्वल टू माइनस के 6 और c इक्वल टू में 3, d इक्वल टू में b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b का हमारे पास माइनस के 6 का स्क्वायर 4 2 3, तो d इक्वल टू में 36 माइनस का 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू में 12। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बच्चों आ गया 12 निकल कर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 डिफरेंट रियल रूट्स, दोनों रियल रूट्स अलग अलग होंगे। अब बच्चों हमें यहाँ पे लगाना है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर d भी लिख सकते हैं 2a। तो बच्चों हमने यहाँ पे लगाया माइनस, b की वैल्यू देखो माइनस के 6 है, यहाँ से हम माइनस के 6 उठा लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे माइनस के 6 है तो यहाँ पे माइनस के 6 रखा, प्लस माइनस अंडर रूट, डिस्क्रिमिनेंट की d की वैल्यू कितनी है, ये 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे b की वैल्यू उठाई थी हमने, यहाँ पे d की वैल्यू उठाई है 2 मल्टीप्लाई में a कितना 2, ये माइनस का अंदर जाएगा तो प्लस का 6 कर देगा, प्लस माइनस में इसको क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 3 डिवाइड में 4। सो x इक्वल टू बच्चों इसमें से हम क्या निकालेंगे, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड में 4, 4 से इसको कट करोगे 2, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड में 2। तो बच्चों हमारे पास x इक्वल टू में 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड में 2 एंड 3 माइनस में अंडर रूट 3 डिवाइड में 2। ये दो हमारे आंसर्स निकल के आ गए। ठीक है बच्चों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रियल रूट्स। इक्वल रियल रूट्स का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है, 0 है हमारे पास। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो हमें दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू में 0 है, और इक्वेशन है हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू में 0। तो बच्चों अब हमें a इज इक्वल टू में 2, b इज इक्वल टू में k और c इज इक्वल टू में 3, हमारे पास d इज इक्वल टू में b स्क्वायर माइनस के 4ac ये होता है। ठीक है, अब हमने करना है क्या, देखो हमारे पास d की वैल्यू है 0, हमने यहाँ पे 0 रखा। b की वैल्यू हमारे पास k है, k का स्क्वायर रख दिया माइनस का 4, a कितना बच्चों 2, c कितना है 3। तो 0 इक्वल टू में k का स्क्वायर माइनस में 4 2 ज़ा 8, 8 3 24। बच्चों ये इधर आ जाएगा, तो 24 इक्वल टू में k का स्क्वायर। तो बच्चों अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जो k का स्क्वायर है इसके ऊपर से अंडर रूट 24 पर। ठीक है, तो k इक्वल टू में बच्चा प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 6। ठीक है बच्चा, 2 अंडर रूट 6। अच्छा, ये आप लोगों को अगर बनाना नहीं आता कि कैसे बनता है ये मैं बता देता हूँ। जैसे बच्चा ये 24 है, 24 के हमने यहाँ पे पेयर करने हैं। 2 से करोगे 12, फिर 2 से करोगे 6, 2 से करोगे 3, 3 1 जा 3, जिसका पेयर बन जाए। जैसे देखो बच्चों इसका पेयर बन गया जोड़ा, इस जोड़े में से हमने 1 2 को बाहर रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ना इसका जोड़ा बना ना इसका ही जोड़ा बना, किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, ये यहाँ पे हमारे पास रूट के अंदर आ जाएगा 6, जिसका जोड़ा नहीं बना। ठीक है, इस तरीके से हम बना कर रखते हैं इसको। बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब बच्चा हमारे पास में है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।